नमस्कार। कुछ दिल से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय आपके दिल को सीधा छू जाएगा, क्योंकि जब बात होती है माँ की, ममता की, तो ऐसी बातें खुद ब खुद दिल को छू जाती हैं। माँ, जननी, ईश्वर का दूसरा रूप, ममता का स्वरूप। लेकिन क्या सिर्फ जन्म देने से ही माँ माँ बनती है? क्यों जब माँ शब्द के सामने सौतेला शब्द जुड़ जाता है, तब उसकी ममता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं हम? क्यों आज भी यही धारणा रखते हैं कि सौतेली माँ हो तो हमेशा बुरी ही होगी? तो आइए आज इस पुरानी सोच को त्याग कर सौतेले शब्द को परखने की नई कोशिश करें, कुछ दिल से। सबसे पहले हम मिलेंगे गुरी और ओजस्विता से। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो पर। गुरी, प्यार हुआ सुधीर जी से, लेकिन पैकेज डील में साथ आए प्रियंका और ओजस्विता। जानती थी प्यार करने से पहले कि वो दो बच्चों के बाप हैं? नहीं, तब नहीं पता था। तो उनमें ऐसा क्या पाया that you fell head over आई heels in डोंट love? नो, जैसे कहते हैं प्यार तो अंधा होता है, तो प्यार हो गया। और जब उनकी तरफ से कुछ नहीं था, बट जब मैंने उनको मतलब शो करना शुरू किया कि जैसे मतलब हमारे घर आते जाते थे ये, तो इनको जैसे थोड़ा सा इंडिकेशन देना शुरू किया, तो इनको मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ही वॉज हैविंग समथिंग एल्स इन हिज माइंड। What did he have in his mind? ही लॉस्ट हिज वाइफ। इनकी वाइफ की तभी तभी डेथ हुई थी, वो कैंसर से डेथ हुआ था, और दो छोटे बच्चे थे। तो इनको सब लोग फोर्स कर रहे थे, इनकी मतलब इनकी वाइफ का नाम आशा था, फर्स्ट वाइफ का। तो उनके पेरेंट्स स्पेशली इनको कह रहे थे कि जल्दी से तुम शादी करो और बच्चों के लिए माँ लेके आओ। लेकिन तब भी सुधीर जी ग्रीविंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे। या He was not over his first wife. नो, when ही he वाज met you. नॉट ओवर विथ हिज फर्स्ट वाइफ। थोड़ा बहुत खटका नहीं तुम्हें कि जिससे तुम प्यार खटका करती हो? हाँ, मतलब मेरी तरफ से जैसे प्यार हो गया मेरे को, तो मैंने फिर इनको थोड़ा सा इंडिकेशन देना शुरू किया, तो ही अंडरस्टूड कि कुछ मतलब थोड़ा आगे बढ़ रही है, कुछ गड़बड़ है और थोड़ा ज्यादा वो हो रही है। तो देन वन डे ही कॉल्ड मी ऑन टेलीफोन, मतलब इन्होंने गाजियाबाद से, मुझे आई एम फ्रॉम पटियाला, तो मेरे को इन्होंने फोन किया कि तुम्हारे मन में कुछ है। तो आई वेरी ब्लंटली आई टोल्ड हिम कि यस आई लव यू। तो ही सेड कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मेरे को कुछ और तरह की वाइफ चाहिए, जो थोड़ी और मैच्योर हो, और मतलब इस तरह का कुछ चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ शादी करूंगा तो मैं बच्चों के लिए करूंगा, अगर सेकंड मैरिज। अभी तो मैं उसके लिए भी नहीं सोच पा रहा हूँ, और अगर कभी करूंगा तो मैं अपने सिर्फ मुझे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे को अपने लिए। ये तुम्हारी फर्स्ट मैरिज है? या तो हर औरत की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं अपनी शादी से। राइट। तुम्हें उस मोड़ पर ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे सपने हाथों से छूट जाएंगे? यहाँ एक आदमी कह रहा है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पे करूंगा कि तुम मेरे बच्चों को संभाल पाओ, कि मेरे बच्चे तुम्हें पसंद करें। हाँ, इन्होंने मुझे वेरी ब्राइटली, तो मैंने फिर भी इनसे कहा, जब इन्होंने मुझे बताया तो तब मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो ही सेड कि ओके, नेक्स्ट वीक आई विल कम एंड वी सिट टुगेदर। तो उस दिन हम बैठे और इन्होंने अपने बारे में जो कुछ बताया, दैट वाज शॉक, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे अपने लिए वाइफ तो अभी चाहिए ही नहीं, बच्चों के लिए बच्चों के लिए माँ चाहिए। तो तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ, काफी परेशानी हुई, और इन्होंने मुझे कहा कि अभी डोंट टेक एनी डिसीजन, थिंक, इसके बारे में मतलब सोच। तो ऐसा क्या सोचकर तुमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, शादी तो करूंगी, इन्हीं से करूंगी? पता नहीं, आई एम टिल डेट आई एम मैडली इन लव विद हिम। पहली बार प्रियंका और ओजस्विता से कहाँ मुलाकात हुई? एक्चुअली जब हमारा मतलब सुधीर से बात हो गई पूरी, इन्होंने मुझे अपना सब कुछ मतलब बता दिया, और छोटे छोटे दो बच्चे हैं, तो फिर ही सेड कि मैं बच्चों से बात करूंगा। और पहले मैं बच्चों की उम्र जानती थी तो? या दे वर 3 and 6, शी वाज 3 years old एंड प्रियंका वाज 6 years old। तो ही सेड कि मैं बच्चों को पहले तुमसे मिलवाना चाहूंगा, और आई फेल्ट बैड। डरी हुई थी तुम उस दिन? हाँ, बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया तो? बोल दिया था कि अगर बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर हमारी शादी नहीं हो सकती। बाप रे। क्योंकि इनके दिल में मेरे क्योंकि लिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि मेरी माँ को तुम पसंद नहीं आए तो शादी नहीं होगी। यहाँ माँ का केस नहीं था, यहाँ बच्चों का था। इवन बच्चे वो टू स्मॉल। तो हाउ डिड यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ? क्या तैयारियां की तुमने कि बच्चों से मिलूंगी? क्या नहीं, बस मैंने कुछ था, आई वॉज ए लिटरेचर स्टूडेंट, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। तो मुझे लगा कि नहीं, जिस आदमी को प्यार किया अगर अपनाना है तो उसका सब कुछ अपनाना पड़ेगा, मतलब चाहे वो उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। तो इफ यू ओजस्विता, उस वक्त तुमने क्या सुना था गुरी के बारे में? टू स्मॉल, मुझे तो कुछ नहीं याद।
पहली मीटिंग भी याद नहीं है गुरी के साथ? आपको याद है वो मीटिंग? हाँ मुझे क्या याद हुआ? है। ये दोनों बच्चों को लेके हमारे पास हमारे घर पे आए और हम लोगों ने मतलब वी हैड लंच आउट, तो कहते खाना खाने कहीं बाहर गए, हम लोग वहाँ पे बैठे थे, तो वहीं पे इसका थोड़ा सा मतलब इसको टॉयलेट का प्रॉब्लम हुआ, तो ये टॉयलेट में That's why she doesn't remember. नहीं इतना इसको याद है मतलब। तो आई रिमेम्बर कि बोथ ऑफ देम दे वर टॉकिंग टू ईच अदर कि देखो इन्होंने सैंडल कैसे पहने हुए हैं, इन्होंने सूट कैसा पहना हुआ, दे वर डिस्कसिंग आपस में घुसे मुसे करके, बट आई वाज वेरी लाइक लॉस्ट। हाँ क्योंकि ये बच्चे सामने बैठे थे और मेरे तो ये था कि अगर बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया तो पति को, आदमी को छोड़ के बच्चों को इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। नहीं कुछ मैंने कुछ उस दिन कोई इम्प्रेस नहीं किया, कुछ नहीं किया। शी वॉज इन द टॉयलेट, तो बड़े वाली ने आके बताया कि पापा उसको वॉश नहीं करना आ रहा है, तो ही सेड ओके आई एम कमिंग, वी वर इन द रेस्टोरेंट, तो आई सेड यू प्लीज सिट डाउन, आई विल गो। It's a very simple way of bonding. हाँ तो आई वेंट देयर एंड so when I was cleaning her, so she was looking at my face like this, पूरा ऊपर बस एक 2-4 मिनट देखती रही, and when I cleaned her, तो बस, तो हम लोग वहाँ से, that was a very touching moment, हम लोग गाड़ी में बैठे जब वहाँ से वापस आते समय, तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा बच्चों से कि क्या है, इवन वी वर क्वाइट, क्योंकि आई वाज तो थिंकिंग कि पता नहीं पास हुई हो या फेल हुई है टेस्ट में। तो शी गॉट अप पीछे से सीट से हमारे सेंटर में आके, शी सेड पापा मैं इनको मम्मी कह के बुलाऊं, तो दैट वाज द मोमेंट। एंड देन प्रियंका मतलब वो भी पीछे आ गई, ही सेड कि पापा हम भी मम्मी कह के बुलाएं इनको, तो इन्होंने कहा तुम्हें अच्छी तुम्हारा काम हो गया। इन्होंने कहा तुम्हें अच्छी लगी, ये कहते हैं हाँ बहुत अच्छी लगी, तो he said okay call her mama, and that was the That's it. beautiful moment for me. So what about your own child? No, we don't have one. Why? Actually Sudhir was जिसे having खुद very तुमने जन्म दिया हो, जो तुम्हें मामा कहे, कभी ऐसे बच्चे की इच्छा नहीं हुई? नहीं कभी, लाइक वंस इन ए वाइल कभी जरूर हुई होगी, बट मेरे को वो मिक्स फैमिली नहीं चाहिए। एक नोशन मेरे मन में ये जरूर था कि मुझे वो, क्योंकि बच्चों का इनके मन में एक फीलिंग थी, स्पेशली इन प्रियंकाज माइंड, उसको स्कूल में कहीं सुना हुआ था कि जब तुम्हारी मम्मी आएगी और उसका अपना जब बच्चा हो जाएगा ना, फिर तुम्हें वो देखना कैसे रखेगी, तुम्हें मारेगी, तुमसे ये कराएगी वो कराएगी, लाइक दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स हैविंग। और शी यूज्ड टू टेल हर, वो छोटी थी पर उसको शेयर करने को कोई नहीं था, तो वो ओजस्विता से शेयर करती थी। तो ओजस्विता डर लगता था कि अगर इनका अपना बच्चा होगा? सिर्फ प्रियंका को डर लगता था, तुम्हें नहीं? नेवर नेवर। आज जब देखते हो, मामा बोलते हो गुरी को, आज जब देखते हो मामा कहती है कि कभी कभी हाँ इच्छा होती है मन में या हुई थी, तब थोड़ा बहुत, नाउ यू आर अ ग्रोन अप गर्ल राइट? हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 14। यू आर 14। सब जब पता चलता है, मामा के मुंह से सुनते हो कि कभी कभी इच्छा हुई थी, don't you feel like saying that okay, if you felt like you should have had a baby, that you would have loved us anyway? नहीं कभी नहीं, ऐसे कभी She shouldn't have another baby? No, that was my wish. You don't think it's a bit selfish? I don't know. You don't know or you don't want to know? I don't want to know. She took a promise from me कि आप तो तुम मामा को प्रियंका के साथ शेयर कर सकती हो, एक और बेबी के साथ शेयर नहीं कर सकती? नहीं, मैं चाहती थी मुझसे छोटा कोई ना हो। स्कूल में, मोहल्ले में जब मामा घर आए, क्या क्या बातें सुनती थी तुम लोगों से? स्कूल में तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि आई वाज टू स्मॉल। मोहल्ले में भी ऐसा कुछ नहीं। रिश्तेदारों में किसी ने कोई भी टोकने की कोशिश नहीं की या आकर जानबूझ के हाथ पकड़ के नहीं बोला हाय हाय बर्बाद होगी टाइप? कोई डायलॉग नहीं झाड़े? नहीं कुछ नहीं। तुमने ऐसा कुछ सामना किया ऐसी बातों का गुरी? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट वो मैं जैसे अपने आप में ही आदमी कॉन्शियस होता है, तो जैसे हम लोगों की शादी हुई थी, एंड आई वांट टू टेल वन थिंग कि जसविता टुक ए प्रॉमिस कि मम्मा एक प्रॉमिस कर सकती हो कि कोई छोटा बेबी नहीं आएगा, तो आई सेड ओके आई प्रॉमिस, and I think till date we are keeping that promise. Guri, you're telling me that you never felt that hurt, that need? No, that doesn't hurt me because I am a very possessive. But you don't feel. I am a very possessive person about relationships, not my materialistic. लेकिन तुम्हारे आसपास दोस्तों ने तो कहा होगा। हाँ, अभी भी कहते हैं वो लोग तो, और स्पेशली इसलिए कहते थे कि 2 बेटियां हैं तो एक बेटा होना चाहिए, because my husband is industrialist, तो एक बेटा। और ये क्वेश्चन मैंने इनसे भी पूछा था कि जैसे हम लोग तो, बट ही वॉज वेरी ओपन कि तेरी मर्जी है, अगर तुम्हें और बच्चा हो भी जाएगा मुझे तब भी बुरा नहीं लगेगा, नहीं भी होगा तो आई एम सेटिस्फाइड।
मुझे कोई लड़के की या और बच्चे की कोई वो नहीं। तो दिस वाज बेसिकली माय डिसीजन। लेकिन जब तुम्हारे मायके में दोस्तों में तुम जाती हो, एक 14 साल की तुम्हारी बेटी है, प्रियंका की उम्र क्या है? 16 इयर्स ओल्ड। और आपकी उम्र क्या है? आई एम 38। हाँ, ये बहाना अच्छा है कि हाँ मेरी 16 साल की बेटी है, मैं बहुत ही वेल मेंटेन हूँ। लेकिन लोग कई बार ऐसे आईब्रो उठा के भी देखते हैं कि आ गई गुरी। कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। क्योंकि शुरू में जब हमारी शादी हुई थी तो आशा की फैमिली में एक दो वेडिंग थे जो हमारी शादी के 15-20 दिन बाद थे। दैट वाज ओनली मोमेंट जब उस शादी में गए तो एक्चुअली उसकी आशा के बुआ उनके सब रिश्तेदार वहाँ थे, तो उनकी नज़र सिर्फ, क्योंकि मेरे आसपास दोनों मेरे बच्चे होते थे, तो उनकी नजरें सिर्फ पूरी शादी में नहीं होती थी, वो सिर्फ हमारे पे होती थी। तो दैट मोमेंट थोड़ा सा मन में, कब सौतेली माँ जहर की बोतल निकाली खा ले। हाँ, मतलब लोग मन में माइट बी थिंकिंग, सोचते होंगे, ये बात जरूर सोचते होंगे, बट वो टाइम पास होने से अब उनके सबके साथ वी हैव गॉट ए वेरी कॉर्डियल एंड वेरी गुड रिलेशनशिप वी आर मेंटेनिंग। टाइम पास होने के बावजूद आज भी ओजस्विता आपके बारे में पॉजेसिव है। इंटरेस्टिंग है, आपने कहा कि प्रियंका हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दोस टॉन्ट्स एट स्कूल। हाँ, स्कूल शुरू। सो प्रियंका, आपसे हम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ दिन कुछ दिन कुछ दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है सौतेली माँ, जिसे अब हमारे साथ आगे बढ़ाएंगी डॉक्टर रेणु किशोर, जो पेशे से साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर किशोर, स्वागत है हमारे शो पर। आपसे बात करने से पहले मैं जरा प्रियंका से बात कर लूं। प्रियंका, पहले सेगमेंट में हमने एक्चुअली तुम्हारे बारे में इनडायरेक्टली बहुत सी बातें की। पकड़ो माइक। एक बात बताओ, ओजस्विता को तो कुछ याद नहीं, स्कूल में, गली में, दोस्तों के बीच या रिलेटिव्स के बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जब लोगों ने कहा कि बाप, अब प्रियंका लाइफ इज ओवर, सौतेली माँ घर आने वाली? हाँ जी, फ्रेंड्स कहती थी कि सेकंड मॉम आएंगी तो फिर बहुत मारेंगी और घर के काम करवाएंगी, जैसे सिंड्रेला की स्टोरी होती है ना, जब वो सबको वही याद थी, तो वो कहती है वो पढ़ी है ना तुम लोगों ने, पर अब ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब पहली बार तुम मिलने गई गुरी से, तब डर रही थी अंदर? पहले अजीब लग रहा था मिलने जाना, पर जब गए मिले मम्मी से तो बहुत अच्छा लगा। अजीब क्या लगा? अजीब सा लग रहा था। अजीब क्यों लग रहा? क्योंकि फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा डरा दिया था, अजीब लग रहा था इसलिए। एक बात बताओ, गुरी ने आज तुम्हारी असली मम्मी की, आशा जी की जगह ली है कंप्लीटली? हाँ जी। शी इज एज गुड एज योर मदर? हाँ जी। मोर स्पेशल? हाँ जी। आज कोई डर नहीं है? नहीं। ये सौतेली माँ पीटती नहीं है? नहीं, कभी हाथ भी नहीं उठाया। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर किशोर, जब गुरी जैसी माँ को डिसिप्लिन करना हो बच्चे को, तब कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? ये जरूर कठिन समस्या आ जाती है। सौतेली माँ जिसको हम कहते हैं, मेरे ख्याल से सौतेला शब्द उसमें से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ है। यस, आई एग्री। Isn't that true? लेकिन जब हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं और मान लीजिए थप्पड़ मार देते हैं गुस्से में, तो वो कोई देखता नहीं है कि हाँ आप अपने बच्चे को मारे। लेकिन सौतेली माँ थप्पड़ मारे, सौतेली माँ अगर डिसिप्लिन करती है, अगर कड़क होती है, मारती है थप्पड़, खैर थप्पड़ तो अपने बच्चे को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर डिसिप्लिन करती है और थोड़ी कठोर होती है, अनुशासन करती है, तो उस माँ के मन में भी एक दोषी भावना होती है। और जैसे इन्होंने पहले कहा कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी परीक्षा होने वाली है, तो काफी समय तक इस नई माँ की परीक्षा का समय चलता है और उसके मन में होता है, एज शी सेड, शी इज वेरी कॉन्शियस, बहुत जागरूक हो जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गई होगी। हाँ, और नहीं, शुरू में जैसे देखिए, पता नहीं, मेरा बचपन से ही मुझे ये लगता था, मेरे अपने मम्मी ने मुझे कभी, मतलब हम जैसे 3-4 ब्रदर सिस्टर्स थे, हमें कभी उन्होंने किसी को मम्मी का थप्पड़ याद नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन याद है। डिसिप्लिन याद है, यस। तो प्रियंका, जब मामा थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, तब कभी भी मन में ख्याल नहीं आता कि हाँ मेरी मम्मी होती तो शायद इतना स्ट्रिक्ट नहीं होती? ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। Which is a healthy thing to do. Which is a very good thing, because I think Guri is very natural today. मेरे ख्याल से आप मना करती होंगी, मैं बहुत ज्यादा चीजों पे, और मम्मी किस किस चीज पे मना करती है, जस्ट बताइए। क्या क्या मना है घर में? पढ़ाई के लिए, और एक पढ़ाई के लिए मना है? नहीं, मना नहीं है।
पढ़ाई के लिए डांट पढ़ाई के लिए पड़ती है। डांटती है और घर का थोड़ा काम करने हेल्प करने के लिए कहती है और कबर्ड वगैरह साफ रखने के लिए कहती है। अपना रूम साफ रखो। नॉर्मल Which is चीजों के what लिए any बस। other mother would say. लेकिन एक बात बताएं, बच्चा किस एज पर इजीली एक्सेप्ट कर पाता है एक स्टेप मदर को? मैं यही आपको आ रही थी इस बात पर कि उम्र एक बहुत, बच्चे की उम्र एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हिसाब से जो शुरू के जो 2 साल होते हैं बच्चे के, वो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, अटैचमेंट बनती है एक माँ और बच्चे की, जो बात की पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के फाउंडेशन का काम करती है। ऑल्सो जो 9 महीने माँ के पेट में बच्चा रहता है, वो भी, वहां भी एक बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट होती है। तो 2 साल तक अगर उस बच्चे के पास नई माँ आ जाती है, चाहे वो माँ हो